Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Option A, overproduction, variation, constancy of population size, natural selection. B, variation, constancy of population size, overproduction and natural selection. C, overproduction, constancy of population size, variations and natural selection. D, variations, natural selection, overproduction and constancy of population size. For this question, our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the organic evolution. Organic evolution. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, हमारे पास कोई स्पीशीज है किसी पॉपुलेशन में, तो उस स्पीशीज का जो है जेनेटिक मेकअप इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उस हिसाब से कैसे चेंज होता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसको हम लिखेंगे changes in genetic makeup of species in a population as a result of responding to environmental changes। तो उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मींस इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से उसके जेनेटिक मेकअप में कैसे चेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो चेंज होता है, वो होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब डार्विन एंड वॉलेस जो थे, उन्होंने दोनों ने जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के रिगार्डिंग दे हैव गिवन सर्टेन थ्योरीज एंड स्टेटमेंट्स। सो डार्विन की जो थ्योरी थी मोर ऑफ वो क्या समराइज करती थी, वो समराइज करती थी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब क्या था कि अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मींस आज के टाइम हमारे पास जो भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उनकी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो किसकी वजह से हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स। मींस जो बहुत पहले सिंपलर फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी उनके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंट के साथ उनके अंदर चेंजेस आए, इन्वायरमेंट में चेंज हुए तो उनके अंदर चेंज हुए एंड सिंपलर फॉर्म से जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी है, मींस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, स्पीशीज प्रेजेंट है, दे हैव इनफ फूड, इनफ रिसोर्सेज, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन रेट मैक्सिमम होती है, बिकॉज कोई हिंडरेंस नहीं है, तो क्या होगी, ओवर प्रोडक्शन होती है। ओवर प्रोडक्शन मींस ऑर्गेनिज्म जो है अपने मैक्सिमम रेट पे रिप्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एलिमिनेशन होती है, स्पीशीज की फूड और रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं रहते हैं, फूड की स्कार्सिटी होती है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो जाती है और पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, पॉपुलेशन का साइज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद होता है कांस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास ये पॉपुलेशन आई है कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ वेराइटीज डेवलप होंगी। वेराइटीज डेवलप होंगी कैसे, मान लो एक स्पीशीज है उसके अंदर हमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्टिकुलर सबसेट पे फीड करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे सबसेट पे फीड करते हैं। मींस उनको जिस तरीके की कंडीशंस मिलती जाएंगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फीडिंग हैबिटेट्स चेंज हो जाएंगी। उसी पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी केमिकल को लेके रेजिस्टेंट हो जाएंगे या किसी हैबिटेट में चेंज ले आएंगे, तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से वेरिएशंस होती हैं। और वेरिएशंस के बाद जो वेरिएशंस इन्वायरमेंट को सूटेबल लगती हैं, मींस जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बेटर एडेप्ट होंगे इनमें से जो ऑर्गेनिज्म, उनको जो है नेचर सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स जो बेटर एडेप्टेबल वैरायटीज हैं, बेटर एडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नेचर सिलेक्ट करेगा। नेचुरल सिलेक्शन में बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन जो सबसे फिटेस्ट होंगे इनमें से, सबसे जो बेटर एडेप्टेड होंगे उनको नेचर सिलेक्ट करेगा और वो जो है अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है
which includes your overproduction, then constancy of population size, variation, and then finally natural selection. तो यही हमें बताना था. तो ऑप्शन पहला देखते हैं, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज. ये ऑप्शन नहीं होगा. दूसरे में है वेरिएशंस, नहीं ये भी नहीं होगा. थर्ड में गिवन है ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन. सो सी वाला ऑप्शन राइट है. डी में वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी नहीं होगा. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.